नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका और लगातार सीट शेयरिंग को लेकर जो लोगों के मन में सवाल है उसको लेकर अब सरगर्मी बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ हो चुकी है। बात अगर एनडीए की हो चाहे महागठबंधन की हो, दोनों ही जगहों पर सीट शेयरिंग की बातें लगातार चल रही है। लेकिन ऐसे में एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, और उसके बाद बिहार प्रभारी जो विनोद तावड़े हैं, वो आज चिराग पासवान के घर पहुंचते और वहां पर जाकर के सीट शेयरिंग को लेकर वहां पर लगातार बातचीत हो रही थी। क्योंकि एनडीए की अगर हम बात करें तो 5 सहयोगी दल एनडीए में है जिनसे सीट शेयरिंग को लेकर के यहाँ पर लगातार बातचीत की जा रही है। क्योंकि जेडीयू है, आरजेडी है, हम है, चिराग पासवान की पार्टी है, साथ ही और भी पार्टियां हैं जिनके साथ यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश है। अब ऐसे में चिराग पासवान के घर आज यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े पहुंचे थे, जहां पर बातचीत की गई। क्योंकि बात अगर लोजपा की आती है, चिराग पासवान की, तो वो साफ तौर पर बोलते हैं कि उन्हें कम से कम 30 सीटें चाहिए और अपने संसदीय क्षेत्रों में सीट की वो मांग कर रहे हैं। चौकाई और सिकंदरा में भी वो सीटों की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर बात चौकाई की करें तो यहाँ पर निर्दलीय विधायक है जो कि नीतीश सरकार में मंत्री है, और सिकंदरा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम पार्टी से यहाँ पर अभी विधायक हैं। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा जो पेच है वो यहाँ पर ये फंसता है कि आखिरकार एनडीए में जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरह से साफ होगा तो 2 पेच हो यहाँ पर। पहले तो ये है कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी, और दूसरा ये कि किस पार्टी को किस जगह से सीट दी जाएगी। तो अब इस बार जो ये मीटिंग हुई है आज चिराग पासवान के आवास पर, ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से अगर खबर की बात करें तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए में 20 सीटों का ऑफर जो है वो चिराग पासवान को दिया है। हालांकि 2 दिनों में कहा जा रहा है कि जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगी कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि बात अगर की जाए जीतन राम मांझी की, तो कल यहाँ पर जब जीतन राम मांझी भी यहाँ से नाराज होकर बताया जा रहा था कि वो दिल्ली पहुंच चुके थे, सीट शेयरिंग को लेकर के उनके मन में भी नाराजगी थी। क्योंकि 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जो है वो भी कर रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार जब ये विधानसभा चुनाव होते हैं और 2 दिन बाद जब तस्वीर साफ होगी तो आखिरकार कौन सी पार्टी को कितनी सीटें यहाँ पर मिलेंगी और किस पार्टी को कौन सी जगह से सीटें मिलती है। साथ ही साथ अगर बात महागठबंधन की करते हैं तो महागठबंधन में साफ तौर पर लगभग कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो बात पूरी तरह से बन चुकी है, सहमति बन चुकी है। कुछ ही दिनों में उनकी सूची जो है वो जारी हो जाएगी। लेकिन ऐसे में साफ तौर पर महागठबंधन में एक जो खबर है वो निकल कर आती है सूत्रों के हवाले से कि वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पेच जरूर फंसा हुआ। तो आने वाले समय में बिहार की जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे करके और ज्यादा साफ होती हुई नजर आएंगी। बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।